हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारी वेज इंडेक्स से संबंधित। जी हाँ, हमारी वेज इंडेक्स में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और ये क्या परिवर्तन है जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि इसकी जानकारी हमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा दी गई है। एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने ये बताया है कि हमारे वेज इंडेक्स में परिवर्तन होंगे। जी हाँ, आप स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली ये देख सकते हो कि हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है इन्होंने रिलीज की है वेज इंडेक्स की रेट का बेस ईयर। न्यू सीरीज में जो है कुछ परिवर्तन किए गए हैं, यानी वेज इंडेक्स के कुछ न्यू सीरीज हैं। अब ये क्या न्यू है ये आगे डिस्कशन करेंगे। एंड अगर हम बात करें इस इंडेक्स की बेस रेट के बारे में, तो बेस रेट में आपको दिखाई दे रहा है कि बेस रेट जो है वो परिवर्तन किए गए हैं। पहले 1963 से 65 हुआ करता था, अभी 2016 होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इस नए सीरीज में। सबसे पहले हम उस एक्सपर्ट कमेटी की बात कर लेते हैं जिन्होंने इस इंडेक्स को जारी किया है। तो ये एक्सपर्ट कमेटी के जो कंपोजिशन मेंबर्स हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोफेसर एसपी मुखर्जी जो कि चेयरमैन है एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मिनिमम वेज एंड नेशनल फ्लोर वेज के। डॉक्टर डी सी मन्ना जो कि चेयरमैन है टेक्निकल एडवाइजर कमेटी ऑफ वेज रेट इंडेक्स के। और डीपीएस नेगी जो कि प्रिंसिपल एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। इवन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है शिवानी स्वैन जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी दो दो मिनिस्ट्रियाँ इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आने वाले समय में अभी कि कुछ एक्सपर्ट मेंबर जो एडिशनल भी होंगे, कुछ एक्सपर्ट बॉडी जो एडिशनल भी होंगे वो भी यहाँ पे एडवाइस करेंगे, उनके भी एडवाइस को लिया जाएगा। इवन कुछ इंटरनेशनल लेवल की बॉडीज़ भी इन्वॉल्व होंगी। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बीवा भल्ला जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोमिनेंट क्लास के जो ऑफिसर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इस इंडेक्स को जारी करने में इन्वॉल्व हैं। तो आखिर ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है इस वेज इंडेक्स का? सबसे पहले तो हम वेज इंडेक्स के सिग्निफिकेंस को ही जान लें, समझ लें कि वेज इंडेक्स होता क्या है। देखिए, अगर वेज इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी लेबर्स जहाँ कहीं भी काम करते हैं उनकी सैलरी क्या है और कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या इश्यूज आते हैं उनके सैलरीज जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करने पे उसे एड्रेस करने की बात की जाती है। क्या पहले के नॉर्म्स हैं और क्या बाद के नॉर्म्स होने चाहिए, इसे सॉर्ट आउट करने के लिए इंडेक्स जारी किया जाता है। बात करें तो सबसे पहले हमारा जो वेज इंडेक्स है ये 1963 से 65 के टाइम पीरियड को बेस मान के चल रहा था, जहाँ पे बेस जो हुआ करती है 100 हुआ करती है। अभी हमने जो है 2016 को अपना बेस ईयर माना है और बेस की जो यूनिट है वो क्या है, 100 यूनिट है। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं 2016 जो है हमारा न्यू बेस ईयर बना है और ये जो है काफ़ी लंबे समय के बाद चेंज हुआ है। दैट सिंपली मीन्स कि वेज इंडेक्स में हुए परिवर्तन हमारे जो लेबर्स हैं उनके लाइफ में भी परिवर्तन लाने के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे, एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। और इसके लिए बहुत ही कवायद पहले से ही जारी थी लेबर ब्यूरो के द्वारा। इवन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने काफ़ी पहले से ही कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स थे जिस वजह से ये इंडेक्स का बेस चेंज नहीं हो पा रहा था। चलिए बात करते हैं पूरी की पूरी कमिटी के बारे में कि कैसे कमिटी ने वर्क किया है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेबर ब्यूरो भी इन्वॉल्व है। लेबर ब्यूरो ने मेरिट एंड स्ट्रेंथन की पॉइंट को रखा है कि ना केवल जो है सैलरी बढ़ाई जाए बल्कि मेरिट लाया जाए, स्किल लाए जाए हमारे लेबर्स के अंदर, उनको बूस्ट किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए सो दैट कि वो आगे अपना जो है वर्क को अच्छे इम्प्रूव कर सके और अच्छी स्किल लेबर का जो असर होता है वो इकोनॉमी में दिखाई भी देता है। लेकिन इनिशियली गवर्नमेंट को एज अ गवर्नमेंट पहले पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ता है अपने जो लेबर्स हैं उसको स्किल बनाने में। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि न्यू बेस ईयर जो है हमारा 2016 होगा। अब इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं और मैथोलॉजीज है और न्यू सीरीज भी चेंज की गई
गई है, मतलब न्यू सीरीज़ भी आई है, यानी ओल्ड सीरीज़ में काफ़ी खासा परिवर्तन देखने को यहाँ पे मिलेंगे और इसका फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा रिसर्चर्स को या एकेडमिशियन को या फिर स्कॉलर जो कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर अध्ययन करते हैं या हमें एडवाइस करने के लिए हमारी इकोनॉमी को डीपली अध्ययन करके अपने एडवाइस को जारी करते हैं और काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स जो कि संबंधित है डब्ल्यूआरआई से। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है क्या केवल इस बार ही चेंज की है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है पीरियोडिक मैनर पे बेस ईयर चेंज करती है और इकोनॉमी में ऐसे बेस ईयर का चेंज होना एक तरह का इंडिकेटर होता है, ये एक रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमी के पैटर्न को। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि हमें अपने बेस ईयर को चेंज करने के लिए ना केवल हमारी नेशनल लेवल की नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी एनएससी, बल्कि आईएलओ ने यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस संबंध में हमें कई बार इन्फॉर्म किया कि हमें हमारे लेबर्स के जो इंडेक्स हैं इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो सबसे मेजर परिवर्तन तो हमारा जो है बेस ईयर के चेंज होने से ही होगा। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट जो है 2016 को अपना बेस ईयर मानते हुए इस रिपोर्ट को जारी की है। चलिए बात कर लेते हैं क्या अमुक परिवर्तन हुए हैं। अगर हम बात करें की हाइलाइट्स की इस सीरीज़ की, नए सीरीज़ की, तो सबसे पहले जान लीजिए कि अब ये जो है 1 साल में नहीं बल्कि 1 साल में 2 बार जारी किया जाएगा। यानी डब्ल्यूआरआई की जो नई सीरीज़ है वो 1 साल में 2 बार जारी की जाएगी। पहला जारी होगा 1 जनवरी को एंड दूसरा जो होगा नेक्स्ट यानी सेकंड जो सीरीज़ होगी वो जारी होगी कब? 1 जुलाई को। एंड इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो है काफ़ी ज़्यादा वेटिंग रहता है डायग्राम बनाने में, प्रिपेयर करने में और जितने भी तरह के सर्वे होते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, ऑल राउंड सर्वे जो कंडक्ट किए जाते हैं नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट और उनके वेज को समझने के लिए इसमें खासा जो है परिवर्तन करने का अच्छा मौका मिल पाएगा जब हम पॉइंट टू पॉइंट चेकआउट करेंगे हर एक जो है चेंजेस को, क्योंकि साल में अगर 2 बार रिपोर्ट जारी होगी तो हम अच्छे से समझ पाएँगे कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें जो मेजर कंपोनेंट हुए जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अब हमारी डब्ल्यूआरआई के बास्केट में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री को डाला गया है, यानी 37 इंडस्ट्री इन्वॉल्व होंगे। पहले ये 21 हुआ करते थे। अगर हम 1963 से 65 वाला बेस ईयर देखें तो यहाँ पे जो है हमें दिखाई देता है कि डब्ल्यूआरआई के इंडेक्स में 21 इंडस्ट्रियां हुआ करती थी, अभी 37 इंडस्ट्री होंगी। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि 37 जो इंडस्ट्री होंगी उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनके लिए 30। अगर हम बात करेंगे कि अदर सेक्टर्स जैसे कि 4 इंडस्ट्री यहाँ पे हमें माइनिंग सेक्टर में दिखाई देंगी और 3 इंडस्ट्री हमें जो है प्लांटेशन सेक्टर में दिखाई देंगी। साथ ही साथ अगर हम पहले से कंपैरिजन करें तो पहले जो है जब 21 हुआ करती थी, जब 21 इंडस्ट्रियाँ हुआ करती थी 63 से 65 के बेस में, तो वहाँ पे जो है 14 यूनिट इंडस्ट्रीज़ इनके अंदर आती थी और 4 जो है हम देखेंगे यहाँ पे आपकी माइनिंग सेक्टर में और 3 जो है यहाँ पे प्लांटेशन सेक्टर में। तो खासा परिवर्तन जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। चलिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे तो पहले जो 21 इंडस्ट्रियाँ आया करती थी, 21 इंडस्ट्रियाँ जो पहले ओल्ड वाले सीरीज़ में डब्ल्यूआरआई के ओल्ड सीरीज़ में 21 इंडस्ट्री थी, उसके द्वारा बनाया गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी वो 1256 थी। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो 37 हमने सेलेक्ट किया है इंडस्ट्रीज़ अपने लिए, उनके द्वारा बनाया जाने वाला यूनिट होगा 2881। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा सेक्टर काफ़ी जो है ये बूम करेगा, दैट मीन्स प्रोडक्शन पे हम जो है काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड सेकेंडली हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट 700 ऑक्यूपेशनल जो है यहाँ पे कवर्ड किए जाएंगे 37 सेलेक्टेड इंडस्ट्री के अंदर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नए अगर हम बात करें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें हमने देखा कि काफ़ी खासा परिवर्तन देखने को मिला है। 14 से बढ़ा कर के ये 30 कर दी गई, राइट? जिसमें 16 जो है नई ऐड हुई है, तो 16 जो है वो नई ऐड हुई है। अब ये नई ऐड क्या-क्या हुई हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो इस बास्केट में नई इंडस्ट्री जो ऐड की गई हैं, वो है हमारी जो है सिंथेटिक टेक्सटाइल गारमेंट्स,
प्रिंटिंग एंड जो है पब्लिशिंग, फुटवेयर, पेट्रोलियम, केमिकल, गैसेस, फर्टिलाइजर, ड्रग एंड मेडिसिन, आयरन एंड स्टील और इलेक्ट्रिकल apparatus जो होते हैं वो। इवन जो है मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, टी प्रोसेसिंग, टायर्स एंड ट्यूब्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक आर्टिकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले 14 थे, अभी 13 है। क्यों? क्योंकि ये 16 इंडस्ट्री ऐड किए गए हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं। बात कर लेते हैं खनन उद्योग से। तो खनन उद्योग में हम इस न्यू सीरीज में देखेंगे कि ऑयल माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो ऐड की गई हैं इस बास्केट में। इवन इसके बाद माइका माइंस इंडस्ट्री भी ऐड ऑन की गई हैं इस इंडेक्स में। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डिफरेंट काइंड ऑफ माइनिंग, कोल, मेटल्स एंड ऑयल जो है यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो दीज आर दी माइनिंग सेक्टर जो कि हमारे WRI में ऐड किए गए हैं। बात करेंगे अगर हम प्लांटेशन सेक्टर की, तो प्लांटेशन सेक्टर में हमें 3 प्लांटेशन इंडस्ट्री, नेमली अगर हम देखें नाम वाइज देखें तो टी, कॉफ़ी एंड रबर, ये जो है वो ऐड ऑन किए गए हैं न्यू बास्केट सीरीज में। तो ये इंपॉर्टेंट थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया वेज रेट इंडेक्स नंबर जो है हमारा टोटल 37 इंडस्ट्री आते हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 11,119.7 जो है यहाँ पे इनका अगर हम कहें तो वेटेज होगा। जबकि 2020 की अगर हम बात करें, 2020 के फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो जो है इसमें 1.6% इंक्रीमेंट देखने को मिला। और ये हम इसलिए डिस्कस करें बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो हमारी या पूरी की पूरी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो खासम खास जो है डिक्लाइन देखने को मिला था कोविड 19 के टाइम पीरियड में। तो दैट्स वाई। चलिए, वैसे कोविड 19 के टाइम पीरियड में देखने को मिला था, ये कहना बहुत ज़्यादा भी उचित नहीं होगा, क्योंकि कोविड तो बार बार अपने वेरिएंट्स, नए नए वेरिएंट्स हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म तक रहेगा। लॉन्ग टर्म तक हमारी इकोनॉमी जो है इस मुश्किल से फाइट करती रहेगी। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। और अगर नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो बताना पड़ेगा क्या, काइंडली डू दैट। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।